एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल और ईरान तनाव पर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूएनओ ने इजराइल और ईरान से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने की अपील की गई है और गहरे संघर्ष में न जाने से बचने की अपील की गई है कि गहरे संघर्ष में न जाएं, उससे बचे, यह अपील की गई है यूएनओ के द्वारा। यह बड़ी खबर है जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। यूएनओ ने अपील की है इजराइल और ईरान से। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यूएनओ इस वक्त अपील कर रहा है, संयम बरतने की बात कर रहा है, इसका कोई असर अब पड़ता नजर आएगा? क्योंकि जो स्थितियां, जो परिस्थितियां, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन्हें देखकर तो यही आभास लगाया जा सकता है कि अब देर हो चुकी है। जी, अब देर हो चुकी है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आज तक दुनिया की किसी समस्या का समाधान करने में सफल हुआ है क्या? अरे, फिलीपींस और चाइना का एक लंबे समय से तनाव था और उसने बता भी दिया कि हाँ, जो फिलीपींस है वो सही कह रहा है। उसके बाद भी चाइना ने नहीं माना। क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, जिसे दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए बनाया गया था, वो कुछ कर सका? मैं तो कहता हूँ पीस कीपिंग फोर्स के अंदर जो डिफरेंट देशों ने और खासतौर पे हिंदुस्तान ने अपने फौजी भेजे हुए हैं, उनको वापस करे, क्योंकि यूएनओ के पास ना दांत दिखाई देते हैं, ना नाखून दिखाई देते हैं, अलावा इसके कि वहां के सेक्रेटरी जनरल एक एडवाइजरी इशू कर दें, अपील कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इतना भी अगर होता तो शायद उनकी बात मान ली जाती। वो इम्पार्शियल नहीं रहे, वो पार्शियल हो गए। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, उसकी चाइना के साथ में मिली भगत सामने आई थी। जो उनका यूएनआरडब्ल्यू है, यानी कि रिलीफ एजेंसी वर्क यूएन का, जो हमास में है, उसकी हमास के साथ संलिप्तता नजर आई थी। तो यूएनओ का जो कैरेक्टर है वो भी अब क्लियर कट नहीं है, उनकी इफेक्टिवनेस भी नहीं है, लिहाजा यूएनओ को तो छोड़ दीजिए। अब इसमें एक चेन रिएक्शन हो सकता है। वो चेन रिएक्शन ये है कि चाइना और रशिया ईरान की मदद करने के लिए ईरान के साथ बयान नहीं दे रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं अमेरिका का सामना करने के लिए, यानी कि अमेरिका के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं। और इधर अगर ईरान ने अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बेसिस है, खास तौर पे इराक में, अगर उन बेसिस पे अटैक किया जैसी उसने धमकी दी थी, तो अमेरिका, जो अब तक चुप था, अब तक टैसिट अप्रूवल था, एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं थी, वो फिर बीच में आएगा। और अगर वो बीच में आता है तो फिर समझ लीजिए कि चेन रिएक्शन पूरा हो जाता है, एंड देन दुनिया दो भागों में बटी हुई नजर आएगी और मे बी दैट इट मे बी ए स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एज इट इज सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अगर आप देखें तो रशिया में, यूक्रेन में, ताइवान में, चाइना में, इजराइल में, ईरान में, और तो और ये जो उनके सारे संगठन है, एक कमाल की बात है। क्या हूती, हमास, हिजबुल्लाह, क्या ये देश है? अरे, ये आतंकी संगठन है। और इन आतंकी संगठनों में कोई भी बोल देता है रेड सी के अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे। व्हाट राइट, व्हाट अथॉरिटी ही हैज गॉट? तो ये जो इस किस्म के आतंकी चीजें हैं, इन आतंकी चीजों के ऊपर अगर दुनिया को रहने लायक एक जगह बनाना है, तो आवश्यकता है कि ये बगैर सोचे हुए कि कौन किसके साथ है, पॉलिटिक्स को अलग रखते हुए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा कि इस तरह के आतंकी संगठनों को, भुजाओं को खत्म किया जाए, फिनिश किया जाए। इजराइल को अगर वहां पे रखा गया है, अच्छा, अब ये सोचना कि अमेरिका इजराइल का साथ देगा, मैं कहता हूँ अमेरिका इजराइल का साथ देगा, इसमें अंधे आदमी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को बसाया था 1948 में, इसलिए कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनमें अमेरिका का प्रभाव बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से अमेरिका का प्रभाव का आपने जिक्र किया, इस बीच अमेरिका से ही जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी सामने आई है। इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, ट्रंप ने चेतावनी दी। ईरान के पास अभी भी समझौते का मौका है और ईरान ने समझौता नहीं किया तो तबाही होगी, और इससे पहले बहुत देर हो जाए ईरान डील कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है।
इससे पहले बहुत देर हो जाए ईरान डील कर ले, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर इस बीच में निकलकर सामने आ रही है और टीपी त्यागी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अमेरिका का रिएक्शन ये सामने आया, या यूं कहे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये रिएक्शन सामने आया, सर आप किस तरीके से इस रिएक्शन को देखते हैं? क्योंकि अब जब भी ट्रंप कुछ कहते हैं उसको लेकर लगातार हर कोई कहता है कि ट्रंप ने अभी कुछ कहा है, शायद कुछ देर के बाद वो पलट जाए, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं ईरान और इजराइल के बीच, उस स्थिति के बीच, परिस्थिति के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इजराइल जो है जिस तरीके से हमले कर रहा है उसको देखते हुए ईरान डील कर ले, इससे पहले देर हो जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये लोग चाहे कहते रहे कि साहब वो झूठ बोलते हैं, 2 दिन बाद अपनी बात से बदल जाते हैं, हाँ लेटर में बदल जाते हैं, मगर स्पिरिट सेम रहती है। किसी चीज को जब हम जज करते हैं तो लेटर और स्पिरिट के हिसाब से जज करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को 60 दिन का मौका दिया और हमने ईरान से कहा कि वो न्यूक्लियर संधि हमारे साथ कर ले। उसने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। 61वें दिन इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब उन्होंने कहा कि देखो, हमने बहुत बहुत लीथल हथियार इजराइल को ऑलरेडी दे रखे हैं। इजराइल के पास वो लीथल हथियार हैं और हमारे पास उससे भी ज्यादा लीथल हथियार हैं जो हम आने वाले समय में इजराइल को देंगे। लिहाजा ईरान अगर अपने बचे कुचे हिस्से को ठीक रखना चाहता है तो समझौता कर ले, आइदर डील और पेरिश, इस किस्म के सेंटेंस उन्होंने कहे हैं। तो ये आज से थोड़ी करे, वो पिछले 5 वार्ता हो चुकी हैं ईरान के साथ में। हर वार्ता में उन्होंने यही तो कहा कि ईरान डील कर ले वरना अंजाम बुरा होगा, ईरान डील कर ले तो उसके लिए फायदेमंद होगी, ईरान को हम कुछ हद तक एनरिचमेंट का अधिकार भी देंगे। और ये भी कहा कि जो ईरान का एनरिच यूरेनियम है उसके लिए एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा जिसमें रशिया, कतर, ओमान जैसे 4-5 देश होंगे। यानी कि उन्होंने तरह तरह के उसमें मशवरे दिए, लेकिन ईरान ने हर मशवरे को ये कह दिया कि ये तो 100% अमेरिका की डिमांड है और हमारे देश की स्वतंत्रता के खिलाफ एक प्रश्न चिन्ह है। लिहाजा अब उन्होंने ये कहा कि या तो डील कर लो, अन्यथा जो अभी तक हुआ है इससे भी बड़ा हमला होगा। और इसका मतलब सीधा ये है कि आने वाले हमलों में अमेरिका भी डायरेक्ट इंटरव्यू करेगा। अभी तक उसका टैसिट अप्रूवल था, एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं थी, लेकिन उसने कहा। बिल्कुल सर, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई क्या नया मोड़ लेती है, किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चलता है, या यूं कहें कि संघर्ष विराम होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त भी इंडिया न्यूज को देने के लिए। इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 78